कक्षा 10 का है त्रिकोणमिति का परिचय। कक्षा 10 का त्रिकोणमिति का परिचय है। पेज नंबर है 221। राइटर हमारा है डॉक्टर मनोहरे का। सवाल नंबर है 3। लिखा है सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर 45 अंश का, यानी साइन स्क्वायर है 45 अंश का मान पूछा है, माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर हमको क्या करना है 1/4, यानी बायां पक्ष हमको लेकर चलना है, सिर्फ क्या करना है दाहिना पक्ष 1/4। ये उत्तर प्रदेश 2018 में HY में पूछा है, यानी 2 नंबर में सवाल आता है। क्या लिखा हुआ है? सवाल नंबर है 3। सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर 1/4, यानी हमको सिद्ध करना है बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष। लिखेंगे हल या साल, SOLVE साल। हम क्या करेंगे बायां पक्ष को लेके चल रहे हैं, लिखेंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष। बायां पक्ष बराबर कितना दिया है साइन पे 2 घात यानी 45 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश। क्योंकि हम जानते हैं साइन 45 अंश का मान कितना होता है, क्योंकि साइन 45 अंश का मान हमारा जो होता है 1/2। साइन 30 अंश का जो मान हमारा होता है 1/2। 1/2 हम क्या करेंगे इसको कड़ी में बंद कर देंगे, अच्छा दिखता है। क्या लिखा है साल में बायां पक्ष बराबर है साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश। साइन 45 अंश का मान कितना होता है 1/2। लिखेंगे बायां पक्ष बराबर, यानी बायां पक्ष हम लेकर चले हैं, बायां पक्ष बराबर साइन 45 अंश का मान होता है 1/2। इस पे घात कितना है 2, तो हम 2 घात लिख देंगे, माइनस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, घात कितना है 2। अब हम ध्यान देंगे बायां पक्ष बराबर लिखा है 1/2 का घात 2 है, माइनस 1/2 पे घात कितना है 2 है, यानी 1 पर भी 2 घात है, कड़ी में 2 जो है उस पर भी घात 2 है। लिखेंगे बायां पक्ष बराबर 1/2 माइनस 1/1/2। अब ध्यान देंगे, लिखेंगे बायां पक्ष बराबर, ध्यान देंगे 1 एकम 1, यानी 1 से 1 में गुणा होगा तो 1 होगा। अब कड़ी में 2 से कड़ी में 2 में जब गुणा होगा तो कड़ी में हम क्या करते हैं दोनों को लिख देंगे, कड़ी में 2 × 2। कड़ी का मान चूँकि 2 मान होता है, कड़ी का मान हमारा कितना होता है, कड़ी का मान हमारा कितना होता है 2 होता ही है, कड़ी का मान हमारा 2 होता है, यहाँ पर हम कड़ी का मान 2 लिख देंगे। 1/कड़ी में 2 × 2 है, इसका मान कितना होता है 2 है। अब हम ध्यान देंगे किसी भी संख्या पे कितना घात होता है, यहाँ 1 एकम 1 है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। किसी भी संख्या पे एक घात होता है, किसी भी संख्या पे एक घात होता है। और ध्यान देंगे फार्मूला हमारा होता है फार्मूला a पर पावर n गुणे a पर पावर n बराबर होता है a पर पावर m प्लस n से, यानी हम क्या करते हैं आधार हमारा क्या है 2 है, यानी a बराबर लिखेंगे 2, m बराबर 1, n का मान हमारा कितना 1 है, तो हम लिखेंगे a का मान हमारा कितना दिया हुआ है, a के मान 2 दिया है, m का मान 1 है, n का मान 2 है, यानी 1 है। आधार हमारा a का मान 2 है, m का मान 1 है, प्लस n का भी मान 1 है, तो 2 पे 2 घात हो जाएगा। लिखेंगे बायां पक्ष बराबर 1/, कड़ी का मान कितना होता है 2 होता है, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 है, यानी 2 पे 2 घात हो जाएगा। सूत्र से जुड़ता है, फार्मूला हमारा होता है a पर पावर m गुणे a पर पावर n बराबर होता है a पर पावर m प्लस n, यानी a के मान 2 है, m का मान 1 है, n का भी मान 1 है, a के मान हम 2 लिखेंगे, m का मान 1 है प्लस n के मान 1 है, तो जब जोड़ते हैं तब जाके 2 पे 2 घात होता है। अब हम ध्यान देंगे यहाँ भी एक फार्मूला आता है, कड़ी का मान n है, n पे n घात है, यानी n से n कट जाता है, कितना बचेगा n, तो यहाँ पे भी ध्यान देंगे, यानी 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1/4 रहेगा। बायां पक्ष बराबर बायां पक्ष
बराबर लिखेंगे 1/2 माइनस 1/4। अब हम क्या करेंगे, 1/2 है माइनस 1/4 है, और 2 और 4 के एलसीएम लेंगे यानी लघुत्तम समापवर्त। लिखेंगे बायां पक्ष बराबर। अब हम ध्यान देंगे 2 और 4 का लॉस कितना होगा, लघुत्तम समापवर्त 4 ही होगा। कैसे, ध्यान देंगे यहाँ पे 2 और 4 का हम क्या कर रहे हैं, लघुत्तम समापवर्त निकाल रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। 2 से 2 एकम 2, 2 पूरा कट गया, 2 दूनी कहाँ लिखेंगे, 2 दूनी 4, ये भी कट गया, 2 एकम 2। अब हम क्या करेंगे, 2 से 2 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 4, यानी हमारा 2 और 4 के एलसीएम कितना है, 4 आया है, हम 4 लिखे हैं। अब ध्यान देंगे कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 2 से गुणा 1 में होगा, 1 से गुणा 1 में होगा, 2 एकम 2, 1 एकम 1, बायां पक्ष बराबर। हमको लेकर क्या आना है, 1/4। बायां पक्ष लेकर चले हैं, दाहिना पक्ष हमको लेकर आना है। लिखेंगे बायां पक्ष बराबर प्लस 2 में से माइनस 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, 1/4। हमारा आंसर कितना आया है, 1/4 आ गया है दाहिना पक्ष। बायां पक्ष बराबर लिखेंगे दाहिना पक्ष हमारा मान आ गया है, इसी स्थिति लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। हमने सिद्ध किया है कि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर, यही हमारा आंसर हो जाता है। जिनको समझ में नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ये सवाल मैं दोबारा बता दूंगा, यही हमारा आंसर हो जाता है।